घमंडिया गठबंधन से, जिनको अपने परिवार के अलावे किसी की चिंता नहीं, इतने सारे युवा बैठे। गहलोत जी को आपकी चिंता है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? गहलोत जी का एक ही लक्ष्य है, बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। आपकी चिंता नहीं है। और गहलोत जी छोड़ो, सोनिया जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू यादव बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता बनर्जी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, स्टालिन बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे भाई, जो बेटा बेटी बहू और भतीजे की सोचे, वो भारत के युवाओं की सोच सकता है क्या? सोच सकता है क्या? भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करती है। भाई और बहनों, ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया है लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। यहां पर भी पेपर लीक में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, हमारे भजन लाल जी ने चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। मुझे बताओ भाई और बहनों, राजस्थान की जनता भ्रष्टाचारियों के साथ है या भ्रष्टाचार समाप्त करने वाले मोदी जी के साथ है? जोर से बोलो, किसके साथ है? और जोर से बोलो, किसके साथ है? ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। राहुल बाबा, आपकी नानी ने इमरजेंसी में, आपकी दादी ने इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया था। आपको लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं। मित्रों, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग 5 साल के अंदर राजस्थान में जगह जगह पर बहुमती समाज के धार्मिक स्थानों पर हमला हुआ, कन्हैया लाल को मार दिया गया, कई सारे लोगों को मार दिया गया। ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। हमारा मत है, न्याय सबके साथ होगा, तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। और राजस्थान इसी रास्ते पर चलने वाला है। मित्रों, ये लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। मुझे एक सीनियर पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई, ये लोग 1 और 1 11 कर सपना बना देख रहे हैं। मैंने बोला उनको मालूम नहीं है, 0 + 0 = 0 ही होता है। कितने भी दल इकट्ठा कर लो, आएगा तो मोदी ही आएगा। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे मिथक थे वो तोड़ दिए हैं। हमने पेपर लीक के लिए वादा किया, सब लोग हंस रहे थे। जब हमारे नेताओं ने ERCP का वादा किया, कहां से लाएंगे गहलोत जी पूछ रहे थे। गहलोत जी, भजन लाल तो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 ही महीने में ERCP को जमीन पर उतारने का काम कर दिया है। जमुना का पानी, यमुना जी का पानी राजस्थान के 3 जिलों में लाना
असंभव जैसा काम था, मोदी जी के आशीर्वाद से भजनलाल ने इसको भी पूरा कर दिया। और भाइयों और बहनों, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भी भजनलाल जी ने पूरा कर दिया। और एसआईटी बनाकर सबको जेल में डालने का काम भी भजनलाल जी ने पूरा कर दिया। भाइयों और बहनों, मेरा आप सभी से एक निवेदन है, जब आप जनता के साथ जाइए तब हिसाब लेकर जाइएगा। 10 साल यूपीए को मिले, मनमोहन सिंह को 10 साल मिले या नहीं मिले? जोर से बोलो, मिले या नहीं मिले? और 10 साल मोदी जी को मिले। मनमोहन सिंह ने 10 साल में राजस्थान को क्या दिया? सिर्फ 1,61,000 करोड़ रुपया। कितना दिया? जोर से बोलो, याद रखना है, कितना? और मोदी जी ने 10 साल में 4 गुना ज्यादा 6,24,000 करोड़ रुपया देने का काम मोदी जी ने किया। इसके अलावे 2,80,000 करोड़, 6,24,000 प्लस 2,80,000, 8 लाख करोड़ हुआ। 2 लाख करोड़ रोड के लिए, 70,000 करोड़ रेलवे के लिए, 7,000 करोड़ एयरपोर्टों के लिए और 60,000 करोड़ की रिफाइनरी देने का काम हमारे नेता प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अशोक गहलोत जी, अगर बेटे के जिताने में से फ्री हो जाओ तो मेरी बात का जवाब देना। मैंने तो आज सार्वजनिक रूप से हिसाब दिया है, हिसाब देकर दिन तय करना। हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष को मैं चर्चा करने के लिए भेज दूंगा, 2-2 हाथ कर लेंगे। भाइयों और बहनों, ये 8 लाख करोड़ के अलावे राजस्थान के गरीबों को, 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि, 32 लाख गरीबों के घर में जल से नल, नल से जल, 1 करोड़ 10 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, शौचालय, 4 करोड़ 38 लाख लोगों को मुफ्त अनाज, 31 लाख माताओं बहनों को, 71 लाख माताओं बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन और अब 450 रुपये में गैस का सिलेंडर और 19 लाख लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अरे राजस्थान वीर भूमि है। सेना में यहां से हर घर से, इस क्षेत्र से लोग जाते हैं, युवा जाते हैं। मोदी जी ने 40 साल से सेना के जवानों की मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन देने की। मोदी जी ने 2015 में ही 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त कर दिया। और इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आपको बताने आया हूं, माताओं को, बहनों को 33% आरक्षण देने की मांग आजादी के समय से चल रही थी, कभी समाप्त नहीं हुई। मोदी जी ने माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम भी समाप्त कर दिया। मित्रों, एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है। तुष्टीकरण कर कर हमारे मान बिंदुओं का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। किसान विरोधी, महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी है। और दूसरी ओर पारदर्शिता से सरकार चलाकर 23 साल हो गए। मोदी जी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहते एक आने का भी करप्शन का आरोप मोदी जी पर नहीं लगा है। मित्रों, दूसरी ओर प्रामाणिकता से सरकार चलाकर देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाले नरेंद्र मोदी है। मैं अंत में सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को अपील करने आया हूं, चुनाव तक, 26 अप्रैल की रात तक सब काम भूलकर नरेंद्र मोदी के सिपाही बनकर मुंह में भारत माता के जय का जयकारा लेकर गांव-गांव, दाणी-दाणी, घर-घर जाइए। नरेंद्र मोदी बनकर जनता को मोदी जी का संदेश सुनाइए और राजस्थान की
25 की 25 सीटें प्रचंड बहुमत से मोदी जी की झोली में डालिए। मुझे बताओ भाइयों और बहनों, आप लोग 26 तारीख तक प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे क्या? मेहनत से घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, दानी दानी जाएंगे, 25 कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार कराएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।